हनुमान चालीसा जो दक्षिणा है न प्रदक्षिणा है। आप कान खोलकर सुन लीजिए। मैं मेरी पोथी लेकर आता हूं, पोथी लेकर लौट जाता हूं। आयोजक केवल मेरे आने जाने की व्यवस्था मात्र करते हैं और जहां ठहरता हूं वहां गंगा जल से बनी रोटी पाता हूं और पवन तो मेरे हनुमान जी का ही लेता हूं। बाकी न कोई लेना देना होता है न कुछ होता है। तो न दक्षिणा, दक्षिणा खराब शब्द नहीं है, दक्षिणा बड़ा पवित्र शब्द है, उसकी महिमा कम नहीं। लेकिन कम से कम मेरी कथा के लिए मैं न दक्षिणा है न प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा मैं कर लेता हूँ, सबकी आ गई। फिर यहाँ कोई चढ़ावा चढ़ाओ और परिक्रमा करो, ऐसी कोई उपक्रम यहाँ नहीं। न दक्षिणा है न प्रदक्षिणा है, यहाँ केवल प्रेम वीक्षणा है। करके हनुमान चालीसा के माध्यम से बनारस और मेरा देश, ये महान, ये जो भारतवर्ष और पृथ्वी नामक ग्रह के सभी युवानों के नाम हनुमान चालीसा के माध्यम से ये मेरी विनय पत्रिका है। आप सुनिएगा, बस थोड़ा धैर्य रखकर फिर चले, थोड़ा रुके, थोड़ा सोचे। थोड़ा लोग इतने दौड़े जा रहे हैं कि पता नहीं। एक भाई ने अपनी पत्नी को कहा कि सुबह में दफ्तर जा रहा था तो सिटी बस के पीछे दौड़ा तो बस भागी, मुझे लगा कि मैं अभी पकड़ लूंगा। इतने में दौड़ते दौड़ते दफ्तर पहुंच गया और 5 रुपया बच गया, 5 बच गया। ऐसी प्रगति है लोगों की, ऐसी दौड़ है कि सिटी बस नहीं पकड़ पाया तो 5 रुपया बचा। तो पत्नी ने कहा किसी की कार के पीछे दौड़ते तो 50 बच जाते, टैक्सी के। ऐसी दौड़, खाक दौड़ है। जरा रुकिए, ठहरिए, फिर सोचिए, सुनिए और फिर हम साथ में। यहाँ बनारसी है। बनारसी का मतलब क्या? ये पूरे विश्व को यदि ये भूमि संदेश देती है तो मेरी समझ में बनारसी का संदेश है बन आरसी। सबके लिए दर्पण बन, पूरी दुनिया तुझ में देखने आ रहे हैं। काशी से प्रमाण लिए जाते हैं, काशी से परिणाम लिया जाता है। बन आरसी, आरसी बन। बनारस का युवान आरसी बने। और आरसी पर कभी कभी रज लग जाती है तो आरसी धूमिल हो जाती है, दर्पण। तो तुलसी कहते हैं सत्संग के द्वारा। मैं मेरी कथाओं में ज़्यादा से ज़्यादा निमंत्रित युवकों को क्या करता हूँ, उनको सामने रखने की मेरी कोशिश है।
तो हम सब आरसी बने, अपने को देखकर लोग अपना दर्शन कर सके, ऐसा जीवन बनारस की देन है। बनारस का ये इतना बड़ा शोक सभा नहीं है। शोक सभा मरे हुए लोगों के पीछे होती है, और ये लोकसभा भी नहीं है, कि लोकसभा में मरी पिटी पिटाई बातें की चर्चा होती है। कुछ परिणाम इतना चाहिए इतना मिलता नहीं है, क्योंकि दूसरी बातों में समय, क्योंकि व्यस्त रहते हैं ये लोग, तो मरी हुई चर्चा होती है। ये जो प्रेम सभा है क्या है, न शोक सभा है न लोक सभा है, ये श्लोक सभा है। और श्लोक सभा मानी उत्तम श्लोक लीलिया। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी फरमाते हैं कि हे परीक्षित, मैं बिल्कुल खुले हृदय से तुम्हें कह दूं, मैं तेरे सामने कृष्ण चरित्र गाऊं, जरूर गाऊं, लेकिन मेरी निष्ठा निर्गुण में है। फिर भी एक कृष्ण जो उत्तम श्लोक ली लिया है, उसने गृहीत चेता राजर्षे, हे राजर्षि, मेरे चित्त को उसने बलात् पकड़ रखा है। उत्तम श्लोक मानी भगवान कृष्ण मानी भगवान राम मानी परम प्रेम। राम ही केवल प्रेम किया। तो ये प्रेम सभा है, और प्रेम सभा तो कहीं भी आप संबोधित कर सकते हैं। ये प्रेम सभा, आप सब प्रेम सभा में। राजेश रेड्डी के शब्द याद आ रहे हैं, गीता हूं कुरान हूं मैं, गीता हूं कुरान हूं मैं, मुझको पढ़ इंसान हूं मैं, मुझको पढ़ इंसान हूं मैं। शहरों के इस जंगल में खोई हुई पहचान हूं मैं, मुझको पढ़ इंसान हूं मैं। जिंदा हूं सच बोल के भी। शायर कहता है सच बोलने के बाद भी मैं जिंदा हूं। देख के खुद हैरान हूं मैं कि आदमी सच बोले और जिंदा रहे, ये तो बड़ा मुश्किल मामला है। जीसस ने सच कहा, लगा दिया, चढ़ा दिया। इसका एक अर्थ होता है 4 वस्तु को शून्य कर देना, उसको 40 कहते हैं, और वो केवल हनुमान चालीसा करते हैं। जब 40 हम लिखते हैं, चाहे अंग्रेजी में किसी में लिखो, तो 4 और 0 40। इसका अर्थ ये कर सकते हैं कि 4 वस्तु को शून्य कर देना, 4 वस्तु को मिटा देना, 4 वस्तु से मुक्त हो जाना, 4 वस्तु समाप्त हो जाए, वो हनुमान चालीसा से होता है। ऐसा एक अभिप्राय व्यासपीठ का। अब मैं आपको इस पंक्ति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप सब हनुमान चालीसा का पाठ हम सब करते हैं। तो वहां लिखा है प्रारंभ में, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। जो 4 फल देते हैं, इस शुरुआत है, ये हनुमान चालीसा का आरंभ है। उसी में 4 फल की बात कही है, लेकिन जब हनुमान चालीसा के अंत में साधक पहुंचता है तो ये 4 फल 0 हो जाते हैं। वहां चालीसा पूरा होता है। 0 होना ही चाहिए, वरना चालीसा सिद्ध नहीं हुआ। चाहे किसी रूप में सिद्ध भी हो जाए तो समझना हम शुद्ध नहीं हुए। 4 वस्तु बिल्कुल, प्रारंभ जरूर है। अब ये 4 फल क्या है, उनके बारे में व्याख्याताओं ने, चिंतकों ने, महापुरुषों ने, अभ्यासुओं ने बहुत बहुत अर्थ लगाए हैं। उसकी भी हम चर्चा करेंगे आए दिन। लेकिन जो दायक फल 4, उसका यदि एक अर्थ ये करें कि
धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि एक अर्थ ये करे कि ये चार वो है, तो आपको नहीं लगता कि हनुमान चालीसा जब पूरा था तब ये चारों भी शून्य हो जाने चाहिए? आखिर में क्या तुलसीदास जी कहते, पवन तनय संकट हरण, आप हमारे संकट को हरने वाले हैं। संकट कौन है? यही चार तो संकट है। ठीक से समझना, क्योंकि हम शब्द यही यूज करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे ऊपर धर्म संकट आया है, ये शब्द हम बहुत बार उपयोग में लेते, धर्म संकट। कभी कभी कहते हैं हमारे ऊपर अर्थ संकट आया है, कभी कभी कहते हैं भाई काम का बहुत संकट है, मुक्ति मिलती नहीं वो भी संकट है, वो भी मुश्किल मामला है, बड़ी तकलीफ का मामला है, जल्दी मिलती नहीं। राम भजने से जल्दी मिलती है वैसे। भगवान शंकराचार्य महाराज मुझे याद आ रहे हैं, जगतगुरु आदि शंकर। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवो हम, ये हनुमान चालीसा की परिणति है। तब व्यक्ति साधक हनुमान चालीसा का उपासक कह सकता है कि न अब धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, अब केवल चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम। तो 40 में पहले 4 फल पहले लो, क्योंकि कोई चीज हाथ में आएगी फिर उसके बाद ही तो उससे मुक्त हुआ जा सकता है, उससे बाहर आ सकते हैं। तो प्रारंभ में गोस्वामी जी 4 वस्तु की बात करते हैं कि 4 फल मिलते हैं। आखिर में मेरा अर्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि चालीसा का अर्थ है चारों समाप्त हो जाए। और कितने कितने 4 है संसार में, उसको शास्त्रीय रूप में कैसे समाप्त किया जाए वो दर्शन करना होगा, तभी चालीसा समझ में आएगा। रामकथा तीनों काम करती है, शिक्षा भी देती है, जीवन की शिक्षा देती है। रामकथा व्यक्ति को दिशा बदलने के लिए सविनय प्रेरित करती है, और दिशा बदलना दीक्षा है। तो रामकथा शिक्षा भी देती है, रामकथा दीक्षा भी देती है, और रामकथा प्रेम की भिक्षा भी देती है। ये 3 वस्तु यहां करने के लिए शिक्षा, और रामायण में ये हुआ है। रामकथा में राम के 3 मित्र, सुग्रीव, विभीषण और वो निषाद राजगुह। सुग्रीव को भगवान ने शिक्षा दी रामचरितमानस में, विभीषण को भगवान ने तिलक करके दीक्षा दी, और वो बेचारा गरीब अकिंचन गुह निषाद, न उसको शिक्षा दीक्षा, उसके पास से तो प्रभु ने प्रेम की भिक्षा ली, प्रेम दिया लिया। तो ये तीनों काम राम का। भगवान कितना ही आपको दे ना, ये मैं युवान भाई बहनों को कहूँ, छात्रों को कहूँ, युवानों, कि परमात्मा आपको कितना भी दे, लेकिन इस देश की सादगी और इस देश के अंतिम आदमी को भूलना मत। इस मंत्र को भूलना मत, सादगी को मत भूलना, और इस देश के अंतिम आदमी को मत भूलना। मुझे स्मरण हो रहा है वो फोर्ड का, जो मोटर कार जिसने बनाई, इतना बड़ा अबजपति फोर्ड, पेरिस की यात्रा पर था। हेनरी फोर्ड तो क्या नाम है उसके, जो फोर्ड पेरिस गया। तो पेरिस जाने के बाद उसने पेरिस नगर में सस्ते से सस्ती होटल के बारे में पूछताछ की कि सस्ते से सस्ती होटल कौन है। तो सब पत्रकार गिर चुके हैं, सब बड़े बड़े गिर चुके हैं कि आप इतने बड़े अबजपति और आप सस्ती होटल खोज रहे हैं। 1 साल पहले आपके बेटे और आपकी पुत्रवधुया और आपके रिश्तेदार आए थे, तो उसने तो ऊंची से ऊंची होटल खोज रहे थे, और आप बोले वो अबजपति के बेटे हैं, मैं गरीब आदमी का बेटा हूं। यह स्मरण बना रहे, वो मेरे बेटे हैं, अबजपति के हैं, लेकिन मैं तो एक सादे आदमी का बेटा हूं,
मैं उसको मूल नहीं भूलता, उस पर रोज नए फूल खिलेंगे। मूल न भूल। भारतीय सभ्यता। ओशो रजनीश जी शुरू में खादी पहनते थे। पहले मैंने सुना है कि खादी पहनते थे वो, और मैंने जब एक बार उनका प्रवचन सुना तब भी मुझे लगा कि ये खादी है। मैं तो सालों से पहन रहा हूँ, साल ही नहीं। तो उसको किसी ने पूछा कि आप खादी क्यों पहनते हो, तो बोले खादी इसलिए पहनता हूँ कि खादी के सूत के साथ चेतना का स्पर्श है, यंत्र का नहीं, मानव उंगलियों का स्पर्श है। इसी चेतना के कारण में है। सादगी का प्रतीक है खादी। मेरी पोथी भी खादी पहनती, राम कथा खादी पहन, वरना चांदी का भी हो सकता है। उसका कवर तो कैसा भी बनाना चाहो बन सकता है। मेरी पोथी खादी पे। एक मैसेज मुझे देना है लोगों को। मैंने गत कथा से तो गुणवंत को भी कह दिया कि मंडप पर जो ध्वजा हो सिल्क की कपड़े की ना हो, खादी की ही हो। मैंने कह रखा। हमारे राम मंदिर में, तलगा जरड़ा में और जितने मंदिर है, सब ठाकुर खादी के कपड़े पहनते। बिल्कुल रामनवमी हो तो रंगीन खादी पहना दे उनको, बाकी नहीं। हमारे ठाकुर रहना हो तो खादी पहनो। और ठाकुर जी मजे में है, खादी में अच्छे लगते हैं। मेरा हनुमान खादी पहनता है, मेरा राम जी खादी पहनता है, मेरा लक्ष्मण खादी पहनता है, मेरी माँ जानकी वलकल पहनती थी, तो खादी नहीं पहनेगी क्या? चुपचाप पहनते, मना भी नहीं करते, चुपचाप जो पहना वो पहन लेते। सादगी से रहियो। सादगी का मतलब ये नहीं कि भूखा रहो, ये करो, आनंद से रहो, प्यार से जियो और अपना मूल न भूलो। याद रखें, मैं तो हवा हूं, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे? महसूस कर सकोगे, मुझे छू न पाओगे। ये हनुमान जी के बारे